उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हम चर्चा करते हैं मिट्टी से उपचार। मिट्टी से हम अपने शरीर को किस प्रकार ठीक रख सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। मिट्टी हमारे जीवन का एक अंग ही है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में। विद्वानों का, बुद्धिजीवियों का, स्कॉलर्स जो हमारे शोधकर्ता लोग हुए, उनका भी यही कहना रहा कि जब तक हम मिट्टी के स्पर्श, मिट्टी के संपर्क में रहें, हम अधिक स्वस्थ थे। जब से कंक्रीट, पत्थरों के मकान, पत्थरों का जीवन हुआ, हम हल्के पड़ गए। कहते हैं कच्चे घरों में रहने वाले लोग बड़े पक्के होते थे, मजबूत होते थे, लंबे जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जब से हम बड़े बड़े मकानों में प्रवेश किया, हम लोगों ने, रोशनी बंद हो गई, आर्टिफिशियल बनावटी रोशनी हमें प्राप्त होने लगी। नीचे पत्थर, ऊपर पत्थर, इधर पत्थर, उधर पत्थर, पूरे में पत्थर ही पत्थर हो गया और हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। हमारे पास में कोई विशेष डॉक्टर नहीं होते थे, हमारा डॉक्टर मिट्टी थी। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जीवन मिट्टी में ही बीतता था। हम बचपन में रेत में यूं ही खेलते रहते थे, मिट्टी में खेलते रहते थे। माँ डांटती भी नहीं थी, उसको पता है मिट्टी हमारा जीवन है, क्योंकि माता पिता स्वयं मिट्टी से ही जुड़े हुए थे। आज अगर किसी बच्चे को जरा सी मिट्टी लग जाए तो घर वाले भी डांटते हैं और टेलीविजन वाले भी समझा ही रहे हैं मिट्टी में कीटाणु है। अन्यथा कुश्ती लड़ने वालों को कभी कीटाणु नहीं लगे। कुश्ती लड़ने वाले जो मिट्टी में कुश्ती लड़ा करते थे, वो एकदम फिट एक्टिव यूं बलवान दिखाई देते हैं, पसीने से लथपथ और मिट्टी मिट्टी फिट रहते हैं। और फिर उसके बाद आया लाइफबॉय साबुन, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है जहाँ, लाइफबॉय है वहाँ जहाँ, ये तो हो जाए तो समझ के लोग। तो साबुन का प्रचार किया गया, मिट्टी से नहाते थे। मुल्तानी मिट्टी हमारे यहाँ पर प्रयोग में आया करती थी, उपयोग में आती थी। माताएं मुल्तानी मिट्टी से सिर धोया करती थी, हमारे लोग मिट्टी से नहाया करते थे। मुझे याद है कि मेरे पास एक व्यक्ति मॉरिशस से 2014 में आए, संजय छेदी। संजय छेदी जब मेरे यहाँ बाथरूम में घुसे, बोले आचार्य जी साबुन तो है नहीं नहाने के लिए, साबुन दे दीजिए। मैंने कहा रखा तो है। हमारे यहाँ इतना बड़े घमेला टाइप का होता था जो मिट्टी का बर्तन, उसमें मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, ये सब का एक मिश्रण बढ़िया पेस्ट रखा होता था, मतलब सबके लिए नहाने के लिए। मैंने कहा वो है वहां पर, उसी को मल के नहाइए। बोला अच्छा इसको मल के नहाना है? मैं कि थोड़ा थोड़ा मलना है, पूरा खत्म नहीं कर देना है। तो हम सब उसी से नहाया करते, साबुन नहीं होता था। अब कहते हैं कि जब वो नहाए उससे और नहा करके जब निकले, आकर के बोलते हैं ऐसा लगता है आचार्य जी मैं तो आज पहली बार ही नहाया हूं। वर्षों में, मतलब नहाता तो रोज था, लगता है कि आज मैं बहुत फ्रेश हो गया हूं मिट्टी से नहाने के बाद। आपको भी लगता होगा कि जैसे आप मिट्टी धोते थे, मिट्टी से नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, तो मिट्टी के नहाने के बाद में शरीर एकदम हल्का फुल्का लगता है। जब मिट्टी लगती है, सूखती है हमारे शरीर पर, सूखती है तो हमारी स्किन पर खिंचाव लाती है सूखते समय, और जब आप नहाते हैं तो छोड़ती है, तो मिट्टी अंदर से जहर को चूसने का काम करती है। तो वो जहर केमिकल हमारी बॉडी में प्रवेश करवा दी है साबुन के द्वारा,
मिट्टी जो जिस टाइप की मैंने मिट्टी आपको बताई है, अगर आप उससे नहाते रहते हैं और हम लोग नहाते रहते हैं तो त्वचा पर दाग, धब्बे, झाइयाँ, मुहासे वगैरह कुछ नहीं होता। फर्स्ट क्लास मिट्टी रक्षा करती है। मुल्तानी मिट्टी को लोग नहाने में यूज करते हैं, हम पूरे शरीर पर लेप लगाने में यूज करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, चंदन, सफेद चंदन, गुलाब जल, ये सब मिला करके लेप लगाना चाहिए और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। ये आसान है, अपने घर में इसको बनाया जा सकता है। ये बहुत इजी है और इतना सुलभ है। ये मुल्तानी मिट्टी आसानी से कहीं मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप साबुन से मुक्ति पा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, चंदन, सफेद चंदन, गुलाब जल और क्या था, कोकोनट ऑयल। और अगर खुजली है शरीर के अंदर तो थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी, कहीं कट लगे हुए हैं शरीर के अंदर, वो कट वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। आपकी बॉडी को हील कर देगी, रिपेयर कर देगी मिट्टी। कितना बढ़िया काम करती है। तो ये हमारे शरीर पर मिट्टी का लेप लग सकता है। और पीली मिट्टी, जहाँ कहीं काली मिट्टी नहीं मिलती वहाँ पीली मिट्टी मिलती है। और पीली में भी चिकनापन होता है। जैसे घरों में माताएं लेपन करती थी, गोबर और मिट्टी का लेप किया करती थी, अपने कच्चे घरों की लिपाई करती थी, तो जो पीली मिट्टी होती थी उस मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग। लाल मिट्टी, जो कहीं कहीं लाल मिट्टी मिलती है, और लाल मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा आप लोगों को, बड़ा अच्छा लगेगा। तो लाल मिट्टी अपने शरीर पर आप लोग लगा सकते हैं। कितनी देर लगाना चाहिए? 30 से 40 मिनट तक मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। और जब आप 30 से 40 मिनट तक मिट्टी का लेप लगाएंगे, आपका जो शरीर है ये एकदम कंचन जैसा हो जाएगा। बड़ा सुंदर, बड़ा साफ सुथरा, बढ़िया, दूर से ही दिखाई देगा यार, तो कमाल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप मिट्टी का सेवन कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। और जैसे मिट्टी से नहाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी को सोराइसिस हो गया, सोराइसिस, और या एक्जिमा हो गया है, शरीर पर दाग धब्बे हैं, तो ऐसी अवस्था में कौन सी मिट्टी ले सकते हैं? और मिट्टी ली जा सकती है। वो मिट्टी है काली मिट्टी या पीली मिट्टी, जो भी मिट्टी बहुत लाभ देने वाली होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये कमाल की चीज है। ये मिट्टी चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन मिल नहीं पाता, समझाया नहीं, समझ में नहीं आता, क्या करें, कैसे करें। तो इस तरह से आप जोड़ों के दर्द के लिए मिट्टी का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं दिया करता था और आज भी देने वाला हूं। जब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा सीखी ही थी, सीखने के बाद मैं अपने घर गया माँ से मिलने के लिए। जब माँ से मिलने के लिए गया तो हमारे पड़ोस में, जिसको हम तो आंटी जी बोलते थे, आंटी जी कहना सीख गए थे हम भी बाहर निकल करके। पहले तो चाची, ताई, उस तरह के सब बोला करते थे। तो आंटी जी घर पर आई, मेरी माँ से कहा कि उनको तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुन रहा था कि कैसा दर्द है? बोले आप चलो। मैं जब गया तो नीचे गुप्तांग के नीचे, जहाँ पर उसको फोड़ा निकला हुआ, अब फोड़ा जो निकला हुआ था, अब फोड़े में कितना दर्द होता है आपको भी, जिसको हुआ है वो जानता होगा कि फोड़ा कितना भयानक होता है, कितना दर्द होता है इसमें। तो फोड़ा जो था वो बहुत पीड़ा दे रहा था। किसी दवाई से, पेन किलर से भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। सब पेन किलर वगैरह सब उसको फेल थे, इतना भयानक दर्द। इसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। मैंने क्या किया, एक ईंट गरम करवाई, देहाती एक ईंट गरम करवाई, ईंट को कपड़े में लपेटा, उसकी सिकाई करवाई। इधर मिट्टी उनके यहाँ पर थी, मिट्टी को गीला करवा दिया मैंने, ठंडा पानी डलवा दिया। थोड़ी देर में मिट्टी तैयार हो गई और उसकी थोड़ा मोटी मोटी परत, इतनी मोटी परत, 2 इंच 2.5 इंच मोटी परत लेकर कपड़े पर रख करके नीचे की तरफ सिकाई करके उसको बांध दिया, समझो, अच्छी तरह लगा दिया, उसको छोड़ दिया। आपको बताता हूँ, लगभग 40 मिनट के बाद मैं वापस आया, मुझे लगा कि मैं चला गया था।
जब वापस आया तो वो व्यक्ति सोया हुआ था, उसको नींद आ गई थी, दर्द खत्म हो गया था, क्योंकि गर्म से सिकाई किया, एकदम ठंडा लगाया तो दर्द एकदम कंट्रोल हो गया। और आपको आश्चर्य और होगा कि उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट पस पड़ा हुआ था, वो पस भी निकल गया, गंदा गंदा जो ब्लड था वो सब उसके अंदर से वो फूट गया, थोड़ा थोड़ा फूट गया। और वो व्यक्ति कितना खुश, अरे बोले मेरा तो एक ही पट्टी के अंदर, एक ही पट्टी से ये थोड़ा ठीक हो गया, अब तो चमत्कार हो गया। तो कमाल की चीज है ये। अरे मरने का डर हमारे दिमाग में डाल दिया है, मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से तो ठीक हो गया, फोड़ा ठीक हो गया। तो कभी भी अचानक घर में ऐसी समस्या बनती है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं, ये कठिन काम नहीं है। मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए? आप सोचेंगे गमले की मिट्टी मत ले लेना, जो गमले में मिट्टी होती है वो मिट्टी में खाद होता है, खाद वाली मिट्टी होती है, और खाद वाली मिट्टी सड़ा देगी आपके उस अंग को, वहां से बेकार कर देगी, आपको क्या जाएंगे, खुजली हो जाएगी। मिट्टी कम से कम 3 या 4 फुट गहरे गड्ढे की मिट्टी होनी चाहिए। कहीं पर सीवर खुदाई हो रही है, किसी का मकान बन रहा है, बेसमेंट खुदाई हो रही है, वहां से साफ मिट्टी निकलती है, सुगंध वाली मिट्टी निकल रही होती है, खुशबू आती है मिट्टी के अंदर से, क्या खुशबू आती है, पानी डालो बड़ी महक आती है। तो वो मिट्टी आप वहां से कट्टा 2 कट्टा भर के ला के रख लो अपने घर पर। आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार किसी के यहाँ से तो बड़ी अच्छी मिट्टी निकल रही है, आप चॉइस कीजिए, आप जाकर के देखिए, वो मिट्टी को लेके आइए अपने घर में, वो मिट्टी बहुत लाभ देने वाली होगी। तो इस तरह से आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप मिट्टी से पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। मिट्टी आपके पूरे शरीर को नया बनाने का काम करती है। तो आप अपने घरों में मिट्टी ला करके रख लें। अब एक व्यक्ति को आलोचना थोड़ी सी तो करूंगा, थोड़ी सी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं गलत हो रहा होगा तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं भी गलत करूंगा तो आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोलने के अधिकारी हैं आपको। तो इसीलिए क्या हुआ, मेरा कैंप था जलगांव में, महाराष्ट्र, जलगांव में कैंप था। तो वहां पर एक सज्जन अपने लड़के को लेकर के आए, बोले गुरुजी मेरे बेटे को शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत शुगर रहती है, और ये किसी भी ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं होती, इंसुलिन लेता है। मैंने कहा भाई फिर इसका नेचुरल ट्रीटमेंट करवाओ। बोले जी दिल्ली से इसका इलाज चल रहा है नेचुरल, क्योंकि इसको लेके गए, बोले नहीं घर में कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं? नहीं घर में कैसे कर रहे हैं? बोले हमने दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है, पूरा फोकस मेरा मिट्टी जो मंगवाई दिल्ली से उसके ऊपर है। दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है, दिल्ली से मिट्टी मंगवाई, जलगांव में मिट्टी नहीं मिलती। बोले नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से ही मिट्टी मंगवानी पड़ेगी आपको, हमारे यहाँ स्पेशल मिट्टी मिलती है। अब मेरा तो माथा ठनका, मैंने कहा भाई मिट्टी स्पेशल मिलती है, जरा मिट्टी दिखाओ। तो मिट्टी लेकर के वो आ गया अगले दिन। तो मिट्टी बिल्कुल ऑर्डिनरी मिट्टी, और ये अब से कम 8-10 साल पुरानी बात कह रहा हूं। और वो मिट्टी का जो पैकेट था लगभग उसमें 200 या 250 ग्राम मिट्टी होगी, छोटे छोटे पैकेट थे। मैंने कहा भाई कितने का पैकेट है? बोले जी 400 रुपए का एक पैकेट है। तो यार ये तो नहीं करना चाहिए, नेचुरोपैथी के नाम पर ये सब नहीं चाहिए। मैं जितना आपको ये जितनी बातें बता रहा हूँ, ये जगाने की बात कर रहा हूँ, आपको सिखाने की बात कह रहा हूँ। आप सीख जाएंगे, अपने घर में कीजिएगा, आप औरों का भी कीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, इसका प्रचार बढ़ेगा। हमें समाज के हित के काम करने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही कारण है कि शायद मैं ना अपना आश्रम बना पाया, ना अपना घर बना पाया, अपने लिए कभी कुछ बना ही नहीं पाया। क्यों? मैंने केवल लोगों को जगाने के लिए काम किया, ये सच्चाई मान लीजिए। तो इसी प्रकार से 400 रुपए की मैं कितने पैकेट मंगवाए? बोले 40 पैकेट मंगवाए, 40 पैकेट मंगवाए। 416,000 रुपए की मिट्टी उन्होंने मंगवाई। मैंने शुगर ठीक हो गई? बोले बिल्कुल नहीं हुई। तो मैं कि ऐसे शुगर ठीक नहीं होती है, उसका पूरा सिस्टम है। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आहार पर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर तीसरे दिन शुगर नॉर्मल हो जाती है, लोग इंसुलिन छोड़ देते हैं हमारे यहाँ पर।
तो इसी प्रकार से मिट्टी के प्रयोग तो करने हैं, लेकिन मिट्टी के प्रयोग के साथ में और क्या कहानी है और क्या क्या करना पड़ेगा वो सब भी पता होना चाहिए। अगर आपको वो सब पता नहीं तो केवल मिट्टी से आप ठीक होने की बात करेंगे तो वो बात समझ में नहीं आती। तो मिट्टी के बहुत भारी लाभ है भैया। मिट्टी को आप अपने घर में ला करके रखें, मिट्टी को यूज करें, तो इससे आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, बाकी हम आपसे प्रश्नों के लिए आपको छोड़ते हैं। आप कोई शंका, कुछ परेशानी, कुछ मतलब आप मिट्टी के बारे में बात कीजिए। गुरु जी, हमारे यहाँ गाँव में हमसे देखा था पहले वो शायद आपने थोड़ा सा कवर नहीं किया है, बताइए ना। सिर में। हाँ जी। तो हमारी बहन या दादी या सब कोई लोग रहते थे, हाँ जी। वही मिला के दही मिला के। और मट्टी, तो उसका बारे में क्या विचार है? आप सही है, बिल्कुल। मुल्तानी मिट्टी में दही मिला करके उससे बाल धोते हैं, बाल एकदम कंडीशनर हो जाते हैं और बालों के अंदर से डंडर, रूसी ये खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा है। और बोलिए। मिट्टी के विषय में कोई भी शंका मस्तिष्क में रहनी नहीं चाहिए। यद्यपि मैंने उसको काफी ढंग से कई ट्रीटमेंट के साथ में बताने का प्रयास किया है। ये आजकल बहुत सारे बच्चे लोग को, बहुत सारों को पिगमेंटेशन और मुहासे वगैरह की बहुत समस्या होती है, तो उसमें मिट्टी का उपचार कैसे करें? सबसे बड़ी बात यह है कि मुहासे हो या कोई बीमारी हो, इंटरनल सबसे पहले दिखाई तो बाहर दे रहा है लेकिन सब गंदगी अंदर है। वो सब अपने उसके बच्चे की आंखें साफ करवाइए, स्टमक वॉश करवाइए। आंखें साफ करने के लिए थोड़ा सा सादा पानी का एनिमा दे सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा कभी कभी कुंजर क्रिया करवा सकते हैं, वोमिटिंग आदि करवा सकते हैं। जल नीति करवाइए ताकि जो सलाइवा और जो गंद भरा पड़ा अंदर वो सब अंदर से निकलेगा और लाभ मिलेगा। जहर अंदर से निकला और बच्चे का फेस ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा स्टीम लेकर के फेस पर मिट्टी का लेप लगाइए, और मिट्टी का लेप तब जाकर के ज्यादा लाभ मिलेगा। पहले थोड़ी सी स्टीम लेते हैं, थोड़ी सी स्टीम ले लीजिए और इससे फिर आपको बहुत लाभ मिलेगा, बच्चे को या कोई भी हो जी। तो ये काम आप कर सकते हैं। खीरे का रस, लौकी का रस, नारियल पानी, गाजर का रस, ये जितने भी जूसेस हैं ये सब भी अंदर से शुद्धिकरण करते हैं। और खीरे का रस, लौकी का रस तो बहुत उत्तम है। इसको पीने से बच्चे को जल्दी लाभ मिल जाएगा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, एनी जितना भी ये सब बंद करवा दीजिए बच्चों का, और बच्चों को फिर नेचुरल ब्यूटी मिलनी शुरू हो जाएगी। वरना ये कॉस्मेटिक दुकानों पर ब्यूटी खरीदते फिरते हैं।